चल रहा है। आने वाले कुछ दिनों में हम एक विश्व हिंदी दिवस के कार्यक्रम को आयोजित करेंगे, लेकिन यह हिंदी सिर्फ कुछ विशेष दिवसों तक सीमित न रह करके प्रतिदिन की भाषा में, हमारी आम बोलचाल की भाषा में अगर रहेगी तो शायद है कि हम अपनी माँ हिंदी की पूरी सेवा कर सकते हैं। ऐसी विचारधारा रखने वाले हमारे बीच में देश के बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार और एक ऐसे अध्यापक जिन्होंने लोगों को हिंदी के माध्यम से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, और आज उनकी सुहृदयता, उनकी हिंदी की सेवा के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने उन्हें केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा जैसे संस्थान के निदेशक पद की जिम्मेदारी और साथ ही केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी, केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान के सचिव की जिम्मेदारी से भी सुशोभित किया हुआ है। और जब मैं सर को बुलाना चाहता हूं तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के साथ में चाहता हूं कि एक संदेश जो है कि हिंदी को लेकर के जो एक विचारधारा हमने सोची हुई है, मैं अपनी 4 पंक्तियों से सर को आमंत्रित करता हूं और सर इस बात की पूर्ति जरूर करेंगे कि नहीं, यह सिर्फ जनवरी और सितंबर तक ही सीमित नहीं है। वो 4 पंक्तियां हैं। केवल जनवरी और सितंबर में होती उल्लासी है, पत्ता पत्ता सींचा जाता और जड़ें शुरू से प्यासी हैं, और कैसे कर ले कोशिश इसको हम जग में फैलाने की, हिंद देश में हिंद की भाषा हिंदी ही उपहासी है। तो आज इस उपहासता को दूर करने के लिए संकल्प लेकर के हमारे बीच में आ चुके हैं श्रीमान सुनील कुलकर्णी जी। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। धन्यवाद। प्रथमतः मैं इस कार्यक्रम में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी सर। सतमौला कवियों की चौपाल, जो एक बहुत ही आदर्शवत और न केवल प्रशंसनीय बल्कि आदर्श का द्योतक ऐसा कार्यक्रम विगत 19 वर्षों से लगातार निरंतर रूप से कार्यक्रम चल रहा है, और मैं ये जानकर बहुत प्रसन्न हूँ कि कोई भी कार्यक्रम जब इस तरह से निरंतरता कायम रखता है तो अपना एक आदर्श प्रस्तुत करता है, आदर्श स्थापित करता है जी। और ऐसा ही आदर्श इस सतमौला कवियों की चौपाल इस कार्यक्रम ने अब तक हिंदी जगत में, साहित्य जगत में और काव्य जगत में स्थापित किया है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि अब तक इस मंच से लगभग 15 हज़ार से अधिक कवियों ने अपनी कविताओं का पाठ किया, और आज लगभग 785 से अधिक भागों का सीधा प्रसारण ये मंच कर पाया है, जो बहुत ही प्रसन्नता की, आदर्श की बात है। मैं इस निरंतर कार्य हेतु सतमौला कवियों की चौपाल इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं और उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी। ये कवियों को हमेशा किसी न किसी मंच की आवश्यकता होती है। आदमी जब भी कुछ लिखता है तो चाहता है कि वह तुरंत किसी न किसी को सुनाऊं। क्या बात है। और जैसे माना जाता है कि नाटक जब तक खेला नहीं जाता तब तक उसे पूर्णत्व प्राप्त नहीं होता जी, या वैसे ही कविता जब लिखी जाती है और जब तक वह अभिव्यक्त नहीं होती, प्रस्तुत नहीं होती, तब तक कवि को स्वयं को नहीं लगता कि उसे पूर्णत्व प्राप्त हो गया है। इसलिए कवि के कविता को पूर्णत्व प्रदान करने के लिए यह मंच उस दृष्टि से मुझे बहुत प्रशंसनीय लगता है, बहुत आदर्श का द्योतक लगता है जी। और मुझे ये जानकर भी बहुत खुशी हुई कि इस मंच से अब तक हिंदी के जो लब्ध प्रतिष्ठित कवि, चाहे वो अशोक चक्रधर जी हो, कुमार विश्वास जी हो, डॉक्टर कीर्ति काळे जैसे, आज जिनके कविताओं का डंका या बोलबाला समस्त मंचीय कवियों में श्रेष्ठता के रूप में जाना और पहचाना जाता है,
ये इस मंच की देन मैं मानता हूँ। और यहीं से ये कवि आज जो कविता एक समय में केवल छोटे मोटे कार्यक्रमों में सीमित थी और कविता के माध्यम से भी अर्थार्जन किया जा सकता है, कविता भी अर्थार्जन का एक माध्यम हो सकती है, इसकी कल्पना 30-40 वर्ष पूर्व किसी ने नहीं की थी। लेकिन इन कवियों ने मंचीय कविताओं को आज विश्व स्तर पर इतना स्थापित किया है कि अब नए कवियों को, जो लिखने वाले कवि है, उन्हें या उनकी मन में एक आशा का किरण जग गया है कि हाँ, हम कविता के माध्यम से भी अर्थार्जन कर सकते हैं और कविता भी हमें बहुत कुछ दे सकती है। इसके लिए मैं इस मंच को सहृदय से बधाई देता हूँ और मानता हूँ कि आज ये जो अनेक कवियों को मंच देने की इनकी जो जद्दोजहद है वो बहुत ही काबिले तारीफ़ है। आज जब भी हम लिखते हैं और लिखने के पीछे हमारा भाव यही होता है कि हम कुछ न कुछ नया स्थापित करें। कविता समाज को एक नया दिशा निर्देश देती है, कविता समाज में एक नया आदर्श प्रस्तुत करती है। कविता न केवल मनोरंजन का साधन होती है बल्कि कविता पथदर्शक भी सिद्ध होती है। स्वतंत्रता काल में हमने देखा कि जो स्वतंत्रता आंदोलन केवल क्रांतिकारियों तक सीमित था, उस क्रांतिकारी आंदोलन को जनसामान्य तक पहुंचाने में सबसे अहम भूमिका अगर उस समय में किसने की या निभाई तो वह कविता ने निभाई थी जी। हमने देखा कि माखनलाल चतुर्वेदी ने एक समय लिखा और वो तमाम क्रांतिकारी कवियों का नारा बन गया। माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा पुष्प की अभिलाषा और वो तमाम कवियों की, तमाम भारतवासियों की अभिलाषा बन गई कि चाह नहीं है सुरबाला के गहनों में मैं गूथा जाऊं, जी जी। चाह नहीं है सम्राटों के शव पर हे हरी मैं डाला जाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर से जावे वीरानी। और आज भी वो कविता हमारे मन में राष्ट्रभक्ति की एक ज्वाला प्रज्वलित करती है जी। और तब से लेकर आज तक हमने देखा कि कविता केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, तो आज की इस आपाधापी के युग में मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करने में, तनाव प्रबंधन कौशल को कुशलता से व्यक्त करने में कविता की भूमिका जो है वह अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। कविता की परिभाषा बहुत लंबे और चौड़े शब्दों में करने की आवश्यकता नहीं है। मुझ जैसा कवि या मुझ जैसा अध्यापक कविता की परिभाषा केवल 2 शब्दों में करता है जी सर। कि कवि और कविता का संबंध क्या होता है, कवि और श्रोता का संबंध क्या होता है। तो कविता की बाधा होवे आप कृष्ण और वो राधा हो, क्या बात है, वाह 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 की मूल मकसद है। और मुझे लगता है वो समरसता का चरम बिंदु है, चरम स्पर्श है और उसी से कविता आज जो है वो जनमानस को उद्वेलित करती रही है, उद्बोधित करती रही है और दिशा निर्देश देती रही है। ये बहुत खुशी की बात है कि नए कवियों को इस बहाने मंच मिलता है और उन्हें जनसामान्य के सामने अपनी काव्य प्रस्तुतियाँ करने के लिए समय मिलता है। मुझे पता है कि जब हम लोग छात्रावस्था में थे तो अलग अलग काव्य प्रतियोगिता में सहभागी होते थे और ऐसी कविताओं का निर्माण और चयन करते थे कि जिससे हमें पुरस्कार की प्राप्ति हो। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि कविता स्वत्व से ऊपर उठकर समाज में जो समसामयिक समस्याएं थी, उन समसामयिक समस्याओं को केंद्र में रखकर फिर हमने धीरे धीरे लिखना आरंभ कर दिया और आज वह कविता समाज के समस्याओं का न केवल चित्रण करती है बल्कि उन समस्याओं से उभरने के उपाय भी हमारे सम्मुख रखती है और श्रोताओं के सम्मुख रखती है। मुझे याद है कि मैंने पहली बार एक मराठी कविता लिखी थी और उसका हिंदी भी अनुवाद मैंने उस समय में किया था कि जो वैश्वीकरण की धारा, ग्लोबलाइजेशन की धारा वहाँ आई थी और उसी को हमने काव्यबद्ध करने का प्रयास किया था छंदबद्ध कविता के रूप में कि आजकल ये वैश्वीकरण की बह रही है धारा
और दिन ब दिन घट रहा है इंसानियत का नारा। जिधर